जैसा कि मैंने आपको बोला, फर्स्ट बेसिक लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? यह आपके इस बिजनेस को बड़ा बनाने की सबसे मजबूत नींव है, सबसे पहला स्टेप, बेसिक रिक्वायरमेंट है। किसी भी इमारत को स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आप इस स्टेप को भी फॉलो करने में, अमल लाने में, बिजनेस की शुरुआत करते हुए पूरी समझदारी दिखाएं, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो रॉ मटेरियल है, यानी कि कच्चा माल है, वो आम लोग हैं। वो लोग जिन्हें आप जानते हैं और वो लोग भी जिन्हें आप नहीं जानते। उन्हें कैसे आपको शामिल करना है इस बिजनेस में, उसके लिए एक योजना का बनना जरूरी है। और उस योजना को बनाने के लिए उसकी रूपरेखा को एक कागज पर उतारने को हम लिस्ट कहते हैं। क्यों बनाना जरूरी है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, यह मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। यह इसलिए जरूरी है, इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम एक समय पर बहुत सारे लोगों के नाम याद नहीं रख सकते। अगर मैं स्टेज पर बुला करके आप में से कुछ दोस्तों को सिर्फ इतना ही बोल दूं कि वो अपने मोबाइल में जितने भी नंबर सेव किए हैं उन लोगों के नाम ही एक बार दोहरा दें, फोन नंबर की बात सेकेंडरी है, तो हो सकता है कि एक समय पर 50 से ज्यादा नाम लेना उनके लिए मुश्किल हो जाए। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्त? यस। जबकि हमारे जानने वाले लोगों की गिनती 100, 200, 300, 400, 500 से ज्यादा होती है। उन सब लोगों के नामों को लिस्ट में उतारने के बाद आप अपने दिमाग को फ्री कर सकते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कामों के लिए। कुछ लोग इसमें गलती करते हैं और इसे एक हल्का और मामूली स्टेप या काम समझते हुए लिस्ट को ना बनाने की गलती करते हैं और लोगों को बिना लिस्ट बनाए हुए अपने जानने वाले लोगों को प्लान करवाने की शुरुआत करते हैं, जिसके बुरे नतीजे यह निकलते हैं कि 2-4 लोगों की ना सुनने के बाद वो निराश हो जाते हैं और उन्हें अपनी लिस्ट में, यानी कि अपने दिमाग में बचे हुए सारे नाम नेगेटिव सोच की वजह से दूर दिखते चले जाते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था यह कि आपको बहुत सारे नाम एक समय पर याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए जब आप उसे कागज पे उतार लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा आगे बढ़ना। यह आपको आपकी कार्य की योजना बनाने में हेल्प करेगा, यानी कि वर्क प्लानिंग करने में आपको हेल्प होगी। जब आपकी लिस्ट पेपर पर आ जाएगी तो आपके बिजनेस को आप ज्यादा तेज गति दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक टारगेट होगा कि आप कितने लोगों की अपॉइंटमेंट्स रखें, किन किन लोगों को कॉल करें, उनमें से किसका चुनाव करें। यह चीज जब एक ब्लूप्रिंट के रूप में कागज एक पन्ने पर लिखी जा चुकी होगी तो आपके लिए सोचना और उस पर योजना बनाना आसान और बेहतर हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्त? यस। आमतौर पर इस बिजनेस में जब हम शुरुआत करते हैं तो लिस्ट को 2 भागों में बनाया जाता है या बनाना चाहिए, इसलिए कि हमारे जानने वाले लोगों में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हमारे सीमित एरिया में हैं, यानी कि हमारे लोकल जानने वाले लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सब लोग। और सेकंड लिस्ट को हम कहते हैं आउट स्टेशन लिस्ट, यानी कि लिस्ट को 2 भागों में बनाया जाना चाहिए, एक है लोकल लिस्ट और एक है आउट स्टेशन लिस्ट। क्या मतलब है इस बात का? लोकल लिस्ट में जो आपके 100 किलोमीटर के दायरे में जानने वाले लोग हैं आप उनके नाम लिख सकते हैं, और आउट स्टेशन लिस्ट में जो 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले लोग हैं उनके नाम लिखिए। कहने का भाव यह है कि लोकल लिस्ट पर आप तुरंत शुरुआत कर सकते हैं, उन्हें मिलने के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप एक दिन में 2 लोगों को, 4 लोगों को, 6 लोगों को अपॉइंटमेंट रख सकते हैं। और आउट स्टेशन के लिए आपको स्पेशल जाना होगा, इसलिए दोनों कामों के ऊपर एक्शन एक योजना के अनुसार हो। पहले से नाम अलग अलग लिस्ट में लिखने से आपके लिए उस पर प्लानिंग बनाना आसान होगा और आपकी अपलाइन को आपको गाइड करना आसान हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्त? यस। लिस्ट बनने के बाद उसका फिर से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, करना चाहिए। उसे बोला जाता है 2 भागों में बांटना, एक वार्म लिस्ट और एक कोल्ड लिस्ट। वार्म लिस्ट हम किसे कहते हैं? जिन लोगों के बारे में हमारा यह अंदाजा रहता है कि अगर मैं इसको प्लान बताऊंगा तो यह निश्चय ज्वाइन कर लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे संबंध उसके साथ ज्यादा मजबूत होते हैं। और एक कोल्ड लिस्ट जिसके बारे में हमारा अंदाजा रहता है कि यह शायद नहीं करेगा या ये मेरी बात नहीं मानेगा, उनके नाम आप कोल्ड लिस्ट में डालते हैं। वार्म लिस्ट में आप प्लान के लिए अपनी अपलाइन की मदद लें ताकि वो और भी जल्दी से आपके साथ सिस्टम में ज्वाइन हो जाएं। और कोल्ड लिस्ट के लिए आप खुद से अपनी अपलाइन से सीखने के बाद प्लान की शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको बिजनेस को सिखाने में आपकी मदद करेगी। प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए भी तो कुछ लोग चाहिए दोस्त। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस।
जिस व्यक्ति के बारे में हमारी सोच है वो नहीं करेगा, अगर आप उसको प्लान दिखाएंगे, आप तो पहले से जानते हैं वो नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं करेगा, अच्छी बात, कर लिया तो आपका बोनस, नहीं करेगा तो आपकी तो प्रैक्टिस हो रही है। मैं सही कह रहा दोस्त? यस। और ये गिनती को बढ़ाने में आपकी ज्यादा मदद करेगा। लिस्ट बनाने के बाद उसको फॉर्मेट के आधार पर बनाना चाहिए। आपकी अपलाइन आपको गाइड करेगी और करती है कि आपको लिस्ट में ये चीजें लिखनी है। एक लिस्ट बनाने का मतलब है रफ पेपर पर नाम लिखा और सामने उसका नंबर, या खाली नाम ही लिखते हैं कई लोग। ये एक गलत तरीका होगा बिजनेस में आगे बढ़ने का। सही और बेहतर और प्रोफेशनल तरीके से चीजों को फॉलो करने से आपके लिए सफलता का रास्ता आसान हो जाता है। धन्यवाद। यह भी मेरे सेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आप जब किसी सेमिनार में शामिल हो, नोट फॉर मी, मेरे लिए नहीं, ये सोचते हुए कि आप अपने लिए और इस ग्रेट सिस्टम के लिए ताली बजा रहे हैं जिसका नाम है ड्यूसॉफ्ट। तो ड्यूसॉफ्ट के लिए ताली कैसी होनी चाहिए दोस्त? धन्यवाद। ये माहौल में शामिल रखिएगा, ये आपको भी ऊर्जा देगा और मुझे भी ऊर्जा देगा, और मुझे लगेगा कि आप हमारी बात को, यानी कि इस बिजनेस में आगे बढ़ रही कन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। फॉर्मेट के आधार पर बनाने से क्या फायदा है? इससे हम उस व्यक्ति के प्रोफाइल को समझने में, जानने में हेल्प मिलेगी, जिससे कि उसको हम जब कांटेक्ट करें, इनवाइट करें, उसको आमंत्रण दें 1-by-1 प्लान के लिए या मीटिंग के लिए, हम एक सही भाषा का चुनाव कर सकें। फॉर्मेट में जब बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, उसका नाम क्या है, उसका एज क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, तो आपके लिए 4-5 चीजें उस व्यक्ति विशेष के बारे में ये राय बनाने में आपकी मदद करेंगी कि आपको उसको कॉल करने का, यानी कि उससे समय लेने का बेहतर तरीका क्या होना चाहिए। यह चीज आपको, लीडर को, यानी कि आपकी अपलाइन को प्लान और फॉलोअप करते वक्त उस व्यक्ति के साथ क्या भूमिका रहे, क्या ओवरव्यू रहे, इस बात का चुनाव करने में भी मदद करेगी, यानी कि इसको पहले से प्लान किया जा सकेगा, निर्धारित किया जा सकेगा। लिस्ट का एक फॉर्मेट सामने है, हो सकता है कि आपको विजिबिलिटी की वजह से ना दिख सके। एक अच्छे नोट बुक पर, डायरी पे, जो आप हमेशा संभाल के रख सकें, ऐसी नोटबुक पर आप ऊपर कुछ हेडिंग्स बनाते हुए उसके नीचे डिटेल नोट कर सकते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम क्या है, फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, देन प्लेस, कहां का रहने वाला है, उसकी एज क्या है, और डिटेल में लिखना हो तो यह भी लिख सकते हैं कि दैट इज मेल और फीमेल, ताकि आपकी अपलाइन कभी उस लिस्ट को स्टडी करे तो उसे आसानी रहे समझने में, देखने में। उस व्यक्ति का एजुकेशन क्या है, पढ़ाई में क्या किया हुआ है, यह जानना भी बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, टेक्निकल एजुकेटेड है, कि आप अपने प्लान के कौन से हिस्से से उसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। उसका वर्क स्टेटस, वो एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, अगर एम्प्लॉयड है तो उसका प्रोफेशन क्या है, उसको लिखना, यह आपके लिए बहुत मदद करेगा, आपकी अपलाइन के लिए मदद करेगा। उसकी इनकम क्या है, अंदाजे से लिख सकते हैं, गेस, यानी कि अंदाजे से 10,000 से 15,000 या 20,000 से 30,000। अनएम्प्लॉयड है तो उसकी फैमिली इनकम को लिखना बहुत हेल्प करेगा। उस व्यक्ति से आपका रिलेशन क्या है, रिलेशन का स्टेटस क्या है, वार्म है, कोल्ड है, जैसे कि आपको बताया गया था इस बिजनेस में, जिसके साथ बेहतर रिलेशन उसको हॉट बोलते हैं, एवरेज वाले को वार्म, और जिसके साथ बहुत ठंडे रिलेशन है या स्ट्रेंजर मार्केट में जिन लोगों से मिलते हैं उन्हें हम कोल्ड रिलेशन बोलते हैं। और लास्ट में लिख सकते हैं एसटीपी की डेट। वो कॉलम इसलिए रखा जाएगा कि जब आपके साथ उसका अपॉइंटमेंट मैच्योर हो चुका होगा, प्लान मैच्योर हो चुका होगा, उस डेट को डालने में हेल्प। या इसको आप सिर्फ लिस्ट बनाने तक सीमित रखते हुए अपने प्लान करने के एक्शन को दूसरे पेपर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसे हम एसटीपी रिकॉर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा लेटर ऑन और बात कर सकता हूं। लिस्ट बनाने में इंपॉर्टेंट है क्या, लिस्ट बनाने के लिए कौन से कदम आपको हेल्प कर सकते हैं, कौन सी चीजें आपके लिए ज्यादा मदद करेंगी उन नामों के बारे में सोचने के लिए। लिस्ट बनाने के लिए आप अपने मोबाइल फोन की हेल्प ले सकते हैं। मोबाइल फोन में जितने भी नाम सेव किए गए हैं उनमें हर व्यक्ति आपको जानता है, इसलिए वो सेव है। कई बार लोगों से बात करने पर कहा जाता है लिस्ट बनाइए, तो वो कहते हैं मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता। इसी तरह से एक एक्सरसाइज में एक बार मेरी डाउनलाइन ने जब ये कहा कि सर मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, तो आई सेड जस्ट गिव मी योर फोन। फोन लेने पर जब मैंने उसके नंबर स्क्रॉल करने शुरू किए तो लगभग 120 से ज्यादा नाम उसमें लिखे हुए थे। तो जस्ट आज की दोस्त आप इन्हें जानते हैं इसलिए ये मोबाइल में नेम सेव है? यस।
यही तो वो लोग हैं जिन्हें मिलने के लिए आपको शुरुआत करनी है। आसान हो गया, यानी कि नामों की लिस्ट बनाने में सेल फोन आपको मदद कर सकता है। एड्रेस बुक जो हम पहले यूज करते थे, उससे आपके रिलेटिव्स के नंबर आपको मिल जाएंगे। आपकी पुराने किसी फंक्शन की एल्बम, उसमें बहुत सारे चेहरे ऐसे होते हैं जिनसे हम आज कांटेक्ट में हो सकता है ना हो। उन एल्बम को देखने से आपको याद आएगा इसका नाम भी लिखना चाहिए, इसका भी लिखना है, इसका भी लिखना है। ये चीज आपको काफी हेल्प करेगी। और भी ऐसी चीजें हैं जो आपको लिस्ट बनाने में मदद करेंगी। लिस्ट बनाने में एक बेसिक स्टेप बोला जाता है, आप फ्रेंड्स फार्मूले को यूज करें। एफ मतलब फ्रेंड्स, सब दोस्तों के नाम एक बार सोचने से आप उस लिस्ट को मुकम्मल कर सकते हैं। आर फॉर रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के नाम सोचने से आपके लिए सोचना आसान हो सकता है। इसी तरह से आपके नेबर्स हो गए। अलग अलग कैटेगरी में सोचने से आप बहुत सारे नामों को सोच करके जब लिख लेंगे, उसे पेपर पे स्टोर कर देंगे। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू मेक योर लिस्ट। लिस्ट बनाने में अक्सर जो लोग कई बार गलती करते हैं कि नाम लिखने से पहले उस व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद ये नहीं करेगा, या ऐसा भी कि ये नहीं कर सकता। इसको हम बोलते हैं कि वो प्री जज करते हैं। इस बिजनेस में सिखाया जाता है कि आप कभी भी प्री जज ना करें। किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में यह अंदाजा ना लगाएं कि वो इस बिजनेस को नहीं कर सकता या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को समझाने की भूमिका अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए कुछ भी मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है, जिसके बारे में आपकी राय यह है कि वो पहले से बहुत पैसे वाला है, उसको इस बिजनेस को करने की क्या जरूरत। हो सकता है कि उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर इस बिजनेस में पीएमएफ, यानी कि इस बिजनेस में लाने का एक सही वजह, टाइम फ्रीडम आप दिखा के ला सकें। आप इस बिजनेस में स्टेज पर मिलने वाला सम्मान दिखा सकें, सोशल सर्कल बढ़ता है, ये चीजें दिखा सकें। एट द एंड शॉर्ट यही है कि प्री जज मत कीजिए। जितने भी ज्यादा लोगों को आप जानते हैं, जितने भी अधिक लोगों को आप जानते हैं, उनके नाम जरूर लिखिए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। अपने से एक टेस्ट करके देखिएगा कि कितने लोगों के नाम, कम जानने वाले ज्यादा जानने वाले लोगों के नाम शामिल कर सकते हैं। रॉयल्टी के लिए कितनी ज्वाइनिंग चाहिए होती है? सोचिए कि 1250 लोगों को प्लान करने से पहले अगर सिर्फ नाम लिखने से ही आपको रॉयल्टी मिल रही हो, तो 1250 नाम लिखने में आप कितना समय लेंगे? शायद एक दिन भी आपके लिए ज्यादा पड़ेगा। क्या मैं सही कह रहा दोस्त? यस, धन्यवाद। इसमें और जो चीज हेल्प कर सकती है, उन लोगों के भी नाम लिखिए जिन्हें आप कभी पास में, बहुत पुराने समय, अतीत में जानते थे। आपके प्राइमरी स्कूल के क्लासमेट्स हो सकते हैं, जिन्हें अब आज आप दोस्त नहीं मानते, पर वो आपकी पहचान में आज भी हो सकते हैं। आपके पुराने प्राइमरी स्कूल के फ्रेंड्स, आपके 8th से 10th आपकी प्लेग्राउंड्स के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट्स के फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सिर्फ एक नहीं, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी बनाते हुए आप इस लिस्ट को लंबा कर सकते हैं। लिस्ट बनाने में एक चीज और इंपॉर्टेंस, आपको एक पॉइंट उस समय आपको हेल्प करेगा कि आप उन लोगों के नाम को अपेक्षित रूप में प्रेफरेंस दें, ज्यादा लिखें, जो आपके सोशल सर्कल में, इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड में आपसे बेटर हो। क्योंकि लोग कई बार गलती करते हैं, हमेशा अपने नीचे वाले लोगों के नाम लिखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें वो आसानी से ज्वाइन करवा सकते हैं, और ऊपर वाले लोगों को वो हेजिटेशन की वजह से छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उन लोगों के नाम लिखें, ऐसे लोगों के जो आपके सोशल और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में आपके बराबर या आपसे ज्यादा हो। लिस्ट को बनाने के बाद, उस पर वर्किंग एक्शन करने के बाद, योजना लेने के बाद आपका एक्शन शुरू हो जाता है। एक्शन में कुछ लोग आपकी बात सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। एक समय पर ऐसा भी आता है कि एक व्यक्ति को लगने लगता है कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई सर, अब मैं किसको प्लान करूं। एक नेटवर्कर होने के रूप में आपको अपने स्वभाव में, अपनी आदतों में कुछ ऐसा बदलाव लेके आना चाहिए कि ये लिस्ट खत्म होने वाली प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाए। वो कैसे? हमेशा मौकों की तलाश में रहिए। जिन भी लोगों से आप संपर्क में आए, उन्हें दोस्त बनाने की पहल कीजिए। नए लोगों से मिलने तथा उन्हें दोस्त बनाने की आदत का विकास करें। ये लिस्ट को निरंतर, यानी कि लगातार बड़ा करने में आपकी मदद करेगा। ये लोग आपको आपकी यात्रा के दौरान ट्रेन में, बस में अक्सर कई जगह मिलेंगे। इसके लिए आप सोशल क्लब में जाते हैं, धार्मिक संस्थान में जाते हैं, मैरिज फंक्शंस में जाते हैं। पहले आप चुप रहते थे, अभी बात करने की शुरुआत कीजिए। दोस्तों के दोस्तों से मिलिए, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों से मिलिए। यानी कि अपने सर्कल का दायरा बढ़ाने से आप उनके नाम लिस्ट में लगातार शामिल कर सकते हैं, और आने वाले समय में वो आपके लिए, आपके प्लान के लिए एक बेहतर मटेरियल बनेगा।
जैसा कि पहले ही कहा है, एक अच्छा नेटवर्कर हमेशा नए नए दोस्त बना लेता है, संभावनाएं तलाश कर लेता है। मेरे साथ ये अक्सर होता है, मेरा कोई भी सफर ऐसा नहीं जाता है जिसमें मैं 3-4 दोस्तों से इंटरेक्ट ना करूं, उनके नंबर एक्सचेंज ना करूं। जिस होटल में रुकते हैं वहां के मैनेजर से दोस्ती हो जाती है, उसके ओनर से दोस्ती हो जाती है, साथ आसपास रूम में लेके रहने वाले लोगों से दोस्ती हो जाती है। ऐसे हजारों मौके हैं और इस बिजनेस को बढ़ाने में ये वाला सेक्शन आपको ज्यादा मदद करेगा। 2 तरह की लिस्ट होती है, एक लिस्ट वो हो जिन्हें आप जानते हैं, जिनके आप नाम लिख लेते हैं, एक लिस्ट वो है जिन्हें आप नहीं जानते, जिसकी गिनती करोड़ों में है। यह आप पे निर्भर करेगा कि आप कितनी तेजी से उनसे पहचान बढ़ाते हैं। वेल दोस्त, लिस्ट के एनालाइज करने पर, लिस्ट को बढ़ाने पर आपकी सीसी लिस्ट हो, यानी कि कोड कंडक्ट जिसको लिस्ट बोलते हैं, ये लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। एक रेफरेंस लिस्ट होती है, जिन भी लोगों को प्लान किया जाता है उनसे फर्दर रेफरेंसेस लेकर के उन लोगों के प्लान करना उस लिस्ट को बड़ा करने में आपकी मदद करता है। जिन लोगों ने नो बोला उनसे भी रेफरेंसेस लेके इस लिस्ट को बढ़ाया जा सकता है। ये इसका एक एडवांस वर्जन होगा जो आप अपनी अपलाइन से जानेंगे, सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लिस्ट बनाने तक जो आपसे फर्स्ट बेसिक था वो मैंने आपसे शेयर किया।